নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰি ইটোৰ পিছত সিটো জনগণৰ বিৰোধী সিদ্ধান্ত। সেয়েহে শেহতীয়াকৈ মোদী চৰকাৰে যোৱা 29 ডিচেম্বৰ তাৰিখে ভূমি অধিগ্ৰহণ আইন 2013 ৰাইট টু ফেয়াৰ কম্পেনচেশ্যন এণ্ড ট্ৰেন্সপাৰেন্সি ইন লেণ্ড একুইজিশ্যন ৰিছেটেলমেণ্ট এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন এক্টখন জৰুৰীভাৱে সংশোধনী কৰি জাৰি কৰিছে হায়দৰাবাদে। গতিকে এই আধ্যাদেশৰ জৰিয়তে খেতিয়কৰ মাটি কাঢ়ি কোম্পানীক গতাই দিব বিচাৰিছে আৰু খেতিয়কৰ হাতৰ পৰা কাঢ়িব বিচৰা হৈছে ভূমিৰ ওপৰত থকা অধিকাৰসমূহ। সেয়েহে এনেকৈহে ভাৰতবৰ্ষৰ শতকোটি জনতাক ভাতে মাৰি পুঁজিপতি আৰু কোম্পানীৰ পক্ষ ল'লে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। গতিকে এই অভিযোগ কৰি আজি কান্দি বস্তিত অৱস্থিত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সমিতিৰ সভাপতি শ্ৰী অখিল গগৈয়ে এক সংবাদমেলৰ জৰিয়তে সাংবাদিকক সমগ্ৰ তথ্য সহকাৰে দাঙি ধৰি কয় যে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জৰুৰী আধ্যাদেশৰ জৰিয়তে কাঢ়ি লৈ যোৱা হ'ল বনিয়া পুঁজিপতি আৰু কোম্পানীৰ আগ্ৰাসনৰ পৰা বাচিবলৈ খেতিয়কে লাভ কৰা আইনী ৰক্ষা কবচ। সেয়েহে মোদী আৰু মোদী চৰকাৰে যে খেতিয়কৰ শত্ৰু এয়া স্পষ্ট ৰূপত প্ৰমাণ হৈ গ'ল। সেইবুলি সভাপতি অখিল গগৈয়ে কয়, मोदी गवर्नमेंट ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया है लास्ट 31 दिसंबर ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया है कि इंडिया का गरीब जनता का जो ज़मीन, किसान का जो ज़मीन, ये ज़मीन लेने के लिए, कंपनी के लिए लेने के लिए जो पहले का जो नियम था, LARR एक्ट में जो नियम था कि ज़मीन लेने के पहले जनता का, ज़मीन का मालिक का कंसेंट लेना है। अभी मोदी गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस जारी करके इसको हटा दिया, इसको डाइल्यूट कर दिया। दूसरा चीज़ है कि मोदी गवर्नमेंट ने LARR में सेक्शन 2 विदिन ब्रैकेट 3 विदिन ब्रैकेट 2 में प्राइवेट कंपनी के लिए जो ज़मीन लेना है, इसके लिए जो रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट का जो प्रोविज़न था, जो एंटाइटलमेंट था, इसको डाइल्यूट कर दिया मोदी गवर्नमेंट ने। ये ऑर्डिनेंस जारी करके ये डाइल्यूट कर दिया। तीसरा चीज़ है कि सेक्शन 4 में जो पब्लिक हियरिंग का और सेक्शन 4B में जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो प्रोविज़न था कि ज़मीन लेने के लिए प्राइवेट कंपनी और पीपी का प्रोजेक्ट के लिए जो ज़मीन लेना है, इस ज़मीन लेने के लिए जनता का पब्लिक हियरिंग चाहिए, जनता का कंसेंट चाहिए, कम से कम 80% जनता और 70% जनता का कंसेंट चाहिए, ये प्रोविज़न हटा दिया। इसीलिए हम लोग देखा है कि असम का और इंडिया का भारी जनता का जो ज़मीन है, ये ज़मीन अभी जनता का हाथ से छोड़ जाएगा, जनता का हाथ से चला जाएगा और कंपनी का हाथ में आ जाएगा। इसीलिए हम लोग ये मानता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट ने इंडिया का जनता, भारत का जनता के लिए सबसे बड़ा एनिमी का काम किया है कि ये जो रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन जो एक्ट है, जो एक्विजिशन एक्ट है, ये एक्विजिशन एक्ट को डाइल्यूट कर दिया, इस एक्विजिशन एक्ट को ख़त्म करने के लिए कोशिश किया। इसीलिए हम लोग इसको खिलाफ करता हूँ और इसीलिए हम लोग बोलता हूँ कि मोदी, नरेंद्र मोदी जी इंडिया का स्वाधीन इंडिया का लास्ट 67 ईयर्स का सबसे खतरा प्रधानमंत्री है, सबसे खतरनाक प्रधानमंत्री है। ये सबसे खतरनाक प्रधानमंत्री मोदी साहब है, क्योंकि ये मोदी साहब ने ये खतरा लगा दिया कि सारा जनता का, सारा किसान का ज़मीन अभी जनता का हाथ से एक्विजिशन कर पाएंगे और एक्विजिशन के लिए कोई सोशल ऑडिटिंग भी नहीं चाहिए, पब्लिक हियरिंग भी नहीं चाहिए, जनता का कोई कंसेंट भी नहीं चाहिए। इसीलिए जयराम रमेश जी ने, हम लोग का फॉर्मर जो मिनिस्टर है जयराम रमेश जी ने जो बोला है कि मोदी इक्वल मर्डर ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया, ये सच्ची है। हाँ, मोदी ने, नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया का जो डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी ख़त्म करने के लिए काम कर रहा है।
इंडिया का डेमोक्रेसी को खत्म करके मोदी जी ने इंडिया को खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए हम लोग इसका खिलाफ करता हूँ। और अगला 8 जनवरी में असम में गुवाहाटी में हम लोग एक बड़ा जुलूस निकाल के, एक बड़ा रैली निकाल के मोदी गवर्नमेंट का ये जो नया लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस आ गया है, इसका खिलाफ हम लोग बड़ा सा प्रोटेस्ट करूंगा। इसीलिए हम लोग असम का सारा किसान को हम लोग अपील करता हूं कि आप लोग आ जाइए 8 जनवरी में। আনফালে সভাপতি অখিল গগৈদেৱে মোদী চৰকাৰক দোষাৰোপ কৰি কয় যে বৰ্তমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ডিজেল আৰু পেট্ৰলৰ মূল্য যোৱা 2014 জুন মাহৰ ফালে প্ৰতি বেৰেলৰ মূল্য আছিল $109, কিন্তু এতিয়া জানুৱাৰীৰ 2015 ইয়াৰ মূল্য হ্ৰাস হৈ মাত্ৰ $53 হৈছে। গতিকে এইমতে ভাৰতৰ বজাৰত কিন্তু ডিজেল পেট্ৰলৰ মূল্য কমা নাই, কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে ডিজেল আৰু পেট্ৰলত এক্সাইজ ডিউটি বঢ়াই দিছে। লগতে LPG গেছ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বয় বস্তু কিন্তু দাম কমোৱা নাই। এইবুলি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাপতি অখিল গগৈদেৱে কয়, मोदी ने भारत का जनता का और एक बड़ा खतरा कर दिया। ये खतरा यही है कि भारत का जनता का जो पेट्रोल और डीजल इसको डीरेगुलेटेड कर दिया है। लेकिन डीरेगुलेटेड करने के बाद भी हम लोग देखा है कि मोदी गवर्नमेंट ने अभी तक डीजल और पेट्रोल का दाम कम नहीं किया है। अभी आप लोग देखते हो ना, 2004 का जून महीना में एक बैरल क्रूड ऑयल का दाम था $109, लेकिन अभी जनवरी में एक बैरल क्रूड ऑयल का दाम बन गया है $53। इसका मीनिंग यही है कि $109 से $53 बन गया, आधा से कम बन गया है क्रूड ऑयल का दाम। लेकिन इंडिया में पेट्रोल और डीजल का दाम इतना कम नहीं हुआ है, क्योंकि मोदी के गवर्नमेंट ने एक काम कर दिया। मोदी के गवर्नमेंट ने लास्ट 12 दिसंबर में एक्साइज ड्यूटी लगा दिया पेट्रोल और डीजल में 1.5 रुपीज़। 2 दिसंबर 2014 में हम लोगों ने देखा है कि मोदी गवर्नमेंट ने पेट्रोल में $2 का एक्साइज ड्यूटी लगा दिया। और जनवरी महीना में 2015 का जनवरी महीना में $2 का नया एक एक्साइज ड्यूटी लगा दिया पेट्रोल और डीजल का ऊपर। इसीलिए अभी पेट्रोल और डीजल का दाम कम नहीं हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में जितना कम हो गया है क्रूड ऑयल का, अभी पेट्रोल का दाम एक्चुअली 32 रुपीज़ होना चाहिए था और डीजल का दाम 25 रुपीज़ होने वाला था। लेकिन अभी पेट्रोल का दाम 64 रुपीज़ हो गया है और डीजल का दाम 53 रुपीज़ है। इसीलिए हम लोग ये भी बोलना है कि मोदी गवर्नमेंट ने प्राइस राइज कंट्रोल नहीं किया है। मोदी गवर्नमेंट ने डीजल और पेट्रोल का दाम नहीं कमाया है और LPG सिलेंडर का दाम भी नहीं कमाया है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इसका दाम कम हो गया है। और मोदी गवर्नमेंट का ये पूरा चांसेस था कि जो हम लोग का जो वेजिटेबल्स है, हम लोग का जो एसेंशियल गुड्स है, इसका दाम कमाने के लिए, क्योंकि क्रूड ऑयल का दाम कम हो गया था, इसका दाम कमाने के लिए एक प्रोविजन था। लेकिन अभी तक ये सामान का कमोडिटीज़ का दाम भी नहीं कमाया। ऐसे मोदी ने हम लोग का खिलाफ, जनता का खिलाफ ये स्टैंड ले लिया है। इसीलिए हम लोग भारतवासी को हम लोग अपील करता हूँ, मैं मिनती करता हूँ कि सारा भारतवर्षों का सारा लोगों ने मोदी गवर्नमेंट को खिलाफ करना चाहिए, इसका खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। ভিডিও জার্নালিস্ট সুশান্ত দাস, সেন্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।